बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाना, और यूज़र से हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे और उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट भी करवाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले यूज़र को एक प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे जिसके थ्रू यूज़र को हम बताएंगे कि वो अपना नाम इनपुट करे, एंड देन हमारा कर्सर जो है वो पॉज हो जाएगा और यूज़र अपना नेम इंटर करेगा। देन उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए यूज़र का नेम प्रिंट करवा देंगे। कोटलिन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में अभी तक कोटलिन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स या कोटलिन प्रोग्रामिंग फॉर जावा डेवलपर्स की इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। आज मैं आपको यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाना भी सिखा देता हूं ताकि आप अपनी जो फर्दर प्रैक्टिस है उसमें डायरेक्टली वेरिएबल बना के वैल्यूज़ को यूज़ करने के बजाय यूज़र से भी आप इनपुट करवा सकते हैं। इनपुट करवाने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मैं आपको दो टेक्निक्स बताने वाला हूँ। आज का जो मेथड है, आज की वीडियो में जो मेथड हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं यूज़र से इनपुट करवाऊंगा यूजिंग रीड लाइन फंक्शन, यानी कि जो वैल्यू भी यूज़र इनपुट करेगा वो एज अ स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू आप इनपुट करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हम प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा या मैं आपके लिए यहाँ पर एक कमेंट लाइन लिख देता हूँ। कमेंट्स भी हमने डिटेल से पढ़ा था। अगर कमेंट्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी, आपको नहीं पता कमेंट्स के बारे में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और कमेंट वाले सेक्शन, कमेंट वाला वीडियो मस्त देखें। और ऊपर आई के बटन पर भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट मैसेज। प्रॉम्प्ट क्या होता है? जब हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं, कोई नंबर इनपुट करवाना हो, तो हम उसे एक मैसेज देते हैं कि इंटर अ नंबर। लाइक इन दिस केस, इस वाले प्रोग्राम में हम यूजर से उसका नेम इनपुट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यूजर को एक मैसेज देंगे, एक प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे जिसमें हम उसे बताएंगे कि भाई आपने अपना नेम इंटर करना है। उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट, ओके, प्रिंट एलन में नहीं यूज़ कर रहा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉम्प्ट मैसेज है उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना चाहिए। वो हम रन करके जिस वक्त देखेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं मैसेज पास कर देता हूँ एंटर योर नेम, और मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। सो व्हेन दिस लाइन विल एग्जीक्यूटेड, यूज़र को ये जो सिलेक्टेड एरिया है कंसोल पर दिखेगा। अब हम आते हैं टेक input from user, okay, using readline function। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं उसका नेम देता हूँ नेम, बल्कि मैं इसका नेम दे देता हूँ यूज़र नेम, और मैं कहता हूँ यूज़र नेम इज इक्वल टू रीड लाइन। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास रीड लाइन के डिफरेंट फंक्शंस हैं। रीड एलन है, रीड लाइन है, रीड लाइन और नल है। तो आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी रीड लाइन यूज़ कर लेता हूँ और रीड लाइन में यूज़ करता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। सो रीड लाइन जो है, आप अगर इसके ऊपर होवर करें तो रीड लाइन हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फंक्शन समटाइम्स हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं और समटाइम फंक्शन हमारे कुछ रिटर्न नहीं करते। जिस केस में फंक्शन हमारा कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम उसके आगे कॉलन का सिंबल ऐड करके डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि कौन सा डेटा आपने रिटर्न करना है। लाइक इन दिस केस ये कोटलिन का फंक्शन है, कोटलिन की तरफ से हमें मिल रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉलन डाल के स्ट्रिंग ऐड करके रखा हुआ है। जब ये लाइन रन होगी, यूज़र को ये वाली लाइन के, इस वाली लाइन के एग्जीक्यूट होने पर यूज़र को ये मैसेज शो होगा। देन एक वेरिएबल क्रिएट होगा और रीड लाइन फंक्शन जो है वो कर्सर को पॉज कर देगा हमारे कंसोल पर और वेट करेगा कि यूज़र अपना नेम इनपुट करे। और जैसे ही यूज़र अपना नेम इनपुट करेगा उसके बाद फर्दर कोई लाइन होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम यूज़र को बता देते हैं योर नेम इज़ डॉलर नेम। यूज़र नेम आप ये भी लिख सकते हो, फिर मैं कह देता हूँ हेलो यूज़र नेम। जो भी यूज़र होगा मैं मैसेज दूंगा हैप्पी कोडिंग। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा। फर्स्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स हैं टोटल इस प्रोग्राम में। इसको और इसको कंपाइलर स्किप करेगा। ये हमारे पास कमेंट्स हैं और ये भी कमेंट है। हमारे पास टोटल 3 स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 के एग्जीक्यूशन पर यूज़र को मैसेज शो होगा। देन
हमारी इस वाली लाइन के एग्जीक्यूशन पर एक वेरिएबल बनेगा यूज़र नेम के नेम से, और इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रहेगी, क्योंकि हमारे पास रीड लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और रीड लाइन फंक्शन की एग्जीक्यूशन पर हमारा कंपाइलर जो है वो कर्सर को स्टॉप कर देगा और वेट करेगा कि यूज़र कीबोर्ड से कुछ ना कुछ एंटर करे, और जैसे ही यूज़र कीबोर्ड से कुछ एंटर करेगा, अपना नेम लिखे या कुछ भी वैल्यू एंटर करेगा, वो उसको रीड लाइन फंक्शन लेके आएगा अपने अंदर और यूज़र नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। और लेटर ऑन हम इस यूज़र नेम को, इस वेरिएबल को यूज़ करके इस लाइन में प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें तो आपको ये येलो येलो वार्निंग आ रही है। वार्निंग्स जो हैं एज सच इसका कंपाइलर जो है कंप्लेन नहीं करता, हमें मैसेज दे रहा होता है कि आप इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट कर लो। लाइक यहाँ पे हमें बोल रहा है वेरिएबल को वेल में चेंज कर लो, कॉन्स्टेंट बना लो, तो वार्निंग है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं करने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वार्निंग है तो उस केस में आप रन करोगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ओके, वार्निंग्स के केस में आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है, बट जब एरर होगी, रेड कलर में हमें एरर शो होगी, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट चली और यहाँ पे ये मैसेज शो हो रहा है और कर्सर स्टॉप हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर मैं इससे बाहर क्लिक करूंगा तो मैं इस वाले सेक्शन में आ जाऊंगा। मैं कंसोल वाले सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कर्सर मेरा यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ब्लिंक कर रहा है। अब कर्सर वेट कर रहा है कि यूजर कीबोर्ड से कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करे, देन वो वैल्यू रीड लाइन फंक्शन के थ्रू यूजर नेम में स्टोर करा दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नेम फैसल जावेद एंड मैं इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, रीड लाइन फंक्शन ने इस वैल्यू को जो कि मैंने कीबोर्ड से एंटर की थी यूजर नेम में स्टोर करवा दिया। ओके, जो कि स्ट्रिंग टाइप है। और लेटर ऑन हमने जो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और हमारा हेलो एंड हैप्पी कोडिंग एज इट इज प्रिंट होगा। और यूजर नेम की जगह जो वैल्यू हमने इंटर की यहाँ पर, जो कि रैम में जाकर यूज़र नेम में स्टोर हुई, तो यूज़र नेम वेरिएबल में यहाँ पे देखा जाएगा फैसल जावेद मिलेगा, तो उसने फैसल जावेद प्रिंट करवा दिया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।